8 फरवरी के इंतखाबात की जानिब एक और कदम। इलेक्शन कमीशन को 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी। वजारत खजाना के मुताबिक जुलाई में आम इंतखाबात के लिए पहले ही 10 अरब जारी किए जा चुके। इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर 27 अरब 40 करोड़ की रकम फराहम हुई। इलेक्शन कमीशन की ज़रूरियात के मुताबिक फंड्स की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। इलेक्शन कमीशन ने फंड्स का इजरा न होने पर गुज़िश्ता रोज़ सेक्रेटरी खजाना को तलब किया था। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज। अकबर एस बाबर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म देने की इस्तदा। कहा पीटीआई का इंतखाबी निशान खतरे में है। शफाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने तक इंतखाबी निशान बल्ला ना दिया जाए। नून लीग से इंतखाबी इत्तेहाद हो गया है। इत्तेहाद को बरकरार रखना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन के लिए तैयार है मगर माहौल दिया जाए। पीटीआई के गुब्बारे से हवा निकल गई। पीटीआई पार्टी नहीं है, उनके पार्टी इलेक्शन से पता चल गया। आइंदा आम इंतखाबात मुल्क के मुस्तकबिल का तयन करेंगे। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए नून लीग का साथ दें। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मवाजना करें तो नून लीग की कारकर्दगी को हिमालय से ऊंची है। साबिक चेयरमैन पीटीआई पाकिस्तान को फेंक कर चले गए थे। हल्का बंदियों में अंदरूनी सिंध की 2 सीटें कराची को दी गईं। कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। हमने तो 2 सीटों पर शोर नहीं मचाया। खुर्शीद शाह कहते हैं हल्का बंदियों से मुतालिक जो अदालत जाना चाहता है चला जाए। इलेक्शन मुलतवी होने की कोई गुंजाइश नहीं। नवाज लीग के पास कोई और रास्ता नहीं, इसलिए इत्तेहाद में शामिल हो रही है। राजा परवेज अशरफ का तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। कहा तमाम जमातें इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करें। आने वाली हुकूमत मुल्क को मसाइल के दलदल से निकाल सकती है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा, मलाकंड और हज़ारा डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। गैर शरई निकाह केस। खबर मानिका के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ ने बयान कलमबंद करवा दिया। कहा साबिक चेयरमैन पीटीआई घर आते थे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस के काबिल समात होने या ना होने पर दलाइल तलब कर लिए। समात 8 दिसंबर तक मुलतवी। अब तक 4 गवाहान के बयान कलमबंद हो चुके हैं। जेल में बैठे शख्स को जब जब मौका मिलता है वो रियासती अदारों, रियासत पर हमलावर होता है। पहला एजेंडा जो उसको दिया गया था वो था मईशत को कमज़ोर करना। जेल में बैठे शख्स को जब मौका मिलता वो इदारों पर हमलावर होता है। आलमी एजेंडा पूरा करने के लिए जेल में सहूलतकारी मिल रही है। जावेद लतीफ़ की तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध की फिक्र करे। जो कुछ सिंध के अवाम के साथ किया इसका जवाब 8 फरवरी को देना पड़ेगा। बुखारी ने कहा एक पार्टी ऐसी है जिसका लीडर मंशूर और इलेक्शन जाली है। ये लोग शर्मिंदगी प्रूफ है, इन्हें शर्म नहीं आती। परवेज इलाही को बाहिफाजत घर न पहुंचाने से मुतालिक दरखास्त पर समात। लाहौर हाई कोर्ट ने डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। पुलिस अफसरान ने अदालत से गैर मशरूत माफी मांगी। मुस्तकबिल में एहतियात करने की भी यकीन दहानी। अदालत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। गजा पर इजरायली जारहत जारी। बुरीज कैंप पर हमला। मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। 15 घरों को भी नुकसान पहुंचा। जबालिया कैंप का भी घेराव। इजरायली तैयारों ने खान यूनिस के शुमाल और मशरक़ी इलाकों में फास्फोरस बम बरसाए। कैंप के एतराफ हमास के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा। शुमाली गजा के इलाके अलदर्ज के 2 स्कूल भी निशाना। 50 से जायद पनाह गुज़ीन फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इजरायली फौज की बैतुल अहया, खान यूनिस, शुजाइया और रफा में भी बमबारी। गजा सुप्रीम कोर्ट की इमारत भी तबाह। अस्पताल और एम्बुलेंस पर भी हमले। गजा की फाइबर रूट्स काट दी। मोबाइल और इंटरनेट और लैंडलाइन सर्विस मुअत्तल। 7 अक्टूबर से अब तक शौदा की मजमूई तादाद 16,000 के करीब। 42,000 से जायद जख्मी।
लाहौर में स्मॉग का राज बरकरार। लाहौर एक बार फिर आलूदा शहरों की आलमी फहरिस्त में पहले नंबर पर। कराची की फिजा भी आलूदा, बच्चे और बड़े गले, सांस और जिल्द के अमराज का शिकार। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए नॉन फाइलर्स एक अहम मसला। मुकन्नना के मुताबिक नॉन फाइलर्स FBR के डेटा में भी शामिल हैं। उन्हें टैक्स नादहिंदा में शुमार होना चाहिए। मुस्तहकम अंदाज में नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाना होगा। जदीद मेरी टाइम पेट्रोल ATR की पाक बहरिया में शमूलियत। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कहा चैलेंजेस से निमटने के लिए मजबूत बहरिया इंतहाई अहम है। पाक बहरिया मुस्तकबिल में इस तर्ज के मजीद जहाज फ़िज़ाई बेड़े में शामिल करेगी। कौमी टीम का दौरा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने शाइया दिया। तकरीब में प्राइम मिनिस्टर 11 टीम की भी शिरकत। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने दोनों टीमों को खुशामदीद कहा। बोले प्राइम मिनिस्टर 11 और पाकिस्तान टीम के दरमियान कल दोस्ताना मैच अच्छा होगा।